Hello and welcome to all. In this video, we will see how our KGM Public School organized an educational trip to Rajgir. In this video, we will get the glimpse of various places of Rajgir, which includes the Nalanda University, Japani Temple, Veer Yatan Museum and some wonderful architectures. A deep insight of this place was given to us by a local guide, who not only introduced us to various historical monuments, but also briefed about its public importance, due to which it became a World Heritage Site in 2009. मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ। नालंदा में आप सभी लोगों का वेलकम स्वागत है। ये चीज नालंदा जो विश्वविद्यालय देखने जा रहे हैं, इसकी इतिहास 1600 वर्ष पुराना है। उस समय पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था। फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला जो पाकिस्तान रावलपिंडी के पास, सेकेंड ये नालंदा और थर्ड विक्रमशिला जो भागलपुर के पास है। नालंदा 2 शब्द का मेल से बना है, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होता है कमल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स होता है देना, यानी जिस स्थान जगह पे ज्ञान देने वाली आस्थान को नाम नालंदा रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना कुमारगुप्त जो मगध के राजा थे, ये 5वीं शताब्दी में। दूसरे राजा हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे, ये 7वीं शताब्दी में। और तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा थे, यह 9वीं शताब्दी में। और 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। 3 पुस्तकालय था जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजक। 6 महीना कंटिन्यू जलते रह गया। जल जाने के बाद इस ब्रिज में एक भूकंप के कारण सारा ये मिट्टी से दब गया और एक पहाड़ की जैसा ये दिखाई देने लगा। इसकी पता कैसे चला कि ये नालंदा विश्वविद्यालय है, तो एक चीनी यात्री वेन सांग का एक डायरी मिला। इस डायरी के आधार पे इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई ब्रिटिश लॉर्ड कलिंगम जो 1915 से 1937 तक इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई किया। खुदाई के क्रम में 2 लाइन मिला। एक लाइन था मॉनेस्ट्री, जिस स्थान पे विद्यार्थी लोगों को रहने और पढ़ने की स्थान, और दूसरी लाइन थी मंदिर, पूजा करने का स्थान। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया मात्र 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई किया गया। 9 हिस्सा अभी जमीन के नीचे दबा हुआ है, जिसके ऊपर सारे गांव बसे हुए हैं। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार 4 दरवाजा था, चारों 4 दिशा में। खुदाई के क्रम में एक भी ओरिजिनल गेट नहीं मिला। जहां से हम लोग जो प्रवेश करेंगे एंट्री, ये दीवार काटकर बनाया गया है। हर गेट के पास एक गेट कीपर होते थे, द्वारपाल। इतना काफ़ी इंटेलिजेंट होते थे कि जो विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे, यह द्वारपाल ही इंटरव्यू लेते थे। 100 में 10% लड़का पास किया करते थे, 90 द्वारपाल से लौट चले जाते थे। उस वक्त यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर, तो 10,000 विद्यार्थियों की रहना पढ़ना खाना 200 गांव राजा के द्वारा फ्री दान दिया जाता था। उस समय यहाँ का जो मुख्य वाइस चांसलर थे, ये नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, वसुमती, अंतरिक्षित, शांति देवा, अतिशि पंकज, ये सब यहाँ का मुख्य वाइस चांसलर। नालंदा ये बौद्ध यूनिवर्सिटी था। 108 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होती थी, जिसकी बोल और जो भाषा था पाली एंड संस्कृत। यहाँ से जो भी सामान खुदाई में मिला, जहाँ से सर जो टिकट लिए, सड़क का ठीक अपोजिट सामने म्यूजियम में रखा हुआ है। बाकी म्यूजियम आपका फिलहाल बंद है। नालंदा के नाम से अभी जो नया यूनिवर्सिटी जो बनी है, ये राजगीर के पास, और ये साइट आपका 15 जुलाई 2016 को यह डिक्लेयर हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जिस पे हम लोग चल रहे हैं हर्षवर्धन की समय, और ऊपर पाल का हो गया। जितने छोटे छोटे जो गड्ढे देख रहे हैं, सारे विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा था। एक कमरा में एक ही विद्यार्थी रहते थे।
सामने ये दरवाजा था उस समय एंट्री करने का, और इतना मोटा जो दीवार था उस समय आपका नेचुरल एयर कंडीशन, गर्मी का दिन में ठंडा, ठंडा का दिन में गर्म। वेन सांग अपना डायरी में लिखे थे किस तरह से 108 हॉस्टल था और 108 मंदिर, 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई में अभी 11 हॉस्टल मिला है। जो बड़ा बड़ा जो पेड़ है ना वहीं तक इसका लास्ट खुदाई किया गया है, और ये 2 हॉस्टल का बीच का ये पैसेज हो गया। जैसा ये सामने का जो पोर्शन देख रहे हैं ना, मिट्टी का पहाड़, ऐसे एरिया पूरा ये ढका हुआ था। तो मैंने आप लोग से जो बताया कि 1 किलोमीटर एरिया का जो खुदाई करके निकाला गया, जिसका ये प्लान नक्शा बना हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का ओरिजिनल गेट और कहाँ पे ये पुस्तकालय था ये अभी तक मिला नहीं, यही 2 लाइन मिला। तो ध्यान से सुनेंगे। एक लाइन हो गया मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री को पाली भाषा में बिहार कहते हैं, और मंदिर को कहा जाता है चैत्य, रहने का स्थान। और मंदिर को कहा जाता है चैत्य, स्टूडेंट को कहते हैं भिक्षु, भिक्षु मांग। तो हम लोग आकर इस स्थान से यहाँ पे आके खड़ा हो गए। ये मैंने बताया मेडिटेशन ध्यान करने का जगह, इधर ध्यान से सुनेंगे। एक हॉस्टल दिखलाएंगे कि दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति था, जो मूर्तियाँ म्यूजियम में है। ये सारे विद्यार्थियों के रहने के लिए रूम हो गया, और ये 2 स्टोर रूम मिला है, और यहाँ पे एक बुद्ध मूर्ति था जो रिफ्लेक्स लाइट करता था। लेक्चर स्टेज, लेक्चर हॉल और एक कुआं हो गया। जैसा मैंने आपको पहला हॉस्टल दिखलाएंगे, एक लाइन एक जैसा 11 ये हॉस्टल हो गया। इस लाइन आपका सारा पूजा करने के लिए बौद्ध मंदिर और समाधि, जो मैंने बताया कि सारे मूर्तियां आपका म्यूजियम में है। और ये जो स्तूपा है सारीपुत्र स्तूप, ये नालंदा का मेन तस्वीर है, जो अपने टीवी बुक इंटरनेट खोला जाएगा तो ये दिखाई देता है। हाँ, ये दिखाई देता है। 1 किलोमीटर एरिया को जो खुदाई करके निकाला गया, जिसका ये प्लान नक्शा है, जिसके आधार से हम लोग चलकर एक हॉस्टल देखा जाए। दोनों साइड जो पत्थर था, अब्रक पत्थर जिसको बोलते हैं माइका स्टोन, सूर्य और चंद्रमा की जब इस पर किरण आती थी तो रिफ्लेक्स लाइट मंदिर में प्रवेश करता था। उस समय ये 2 कमरा स्टोर रूम था, गोदाम। इसमें से खुदाई करने के बाद 5 फीट का मिट्टी का मटका में जला हुआ चावल मिला। ये भी म्यूजियम संग्रहालय में रखा हुआ है। ये पानी पीने मैंने आपसे जो बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय 3 पीरियड के द्वारा बनाया गया। 3 पीरियड का राजा को काट कर 3 राजा को प्रमाणित करके दिखलाया कि नालंदा आपका 3 पीरियड में बना। नीचे का जो लेवल है ये कुमार गुप्त के समय का है, जिस पे हम लोग चल खड़ा है, जो हर्षवर्धन का आ गया। और पाल तीसरा हॉस्टल जाने के लिए इसके ऊपर सीढ़ी हो गया, और सामने जो धनुष का जो आकृति बनाई है कुमार गुप्त का यह सिंबल और यह असेंबली हॉल। सुनो बच्चे लोग, ये नालंदा का मेन तस्वीर है। जो अपने टीवी बुक इंटरनेट खोला जाएगा तो नालंदा का मेन फिगर ये आएगा। ये 2600 वर्ष पुराना BC का है, माने बिफोर क्राइस्ट। जौन समय भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी जब आए थे, उस समय आपका यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये स्थानीय काम का बगीचा था। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पे 3 चतुर्मास किए, और उस समय भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लोकल 2 शिष्य बनाए। एक का नाम था सारीपुत्र, दूसरा मोगलायन। बड़ा वाला जो देख रहे हैं सारीपुत्र स्तूपा है, और मोगलायन का डेड बॉडी हुआ सांची में, जो मध्य प्रदेश के पास है। छोटी बड़ी आकार जो टावर जैसा जो देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं मनौती स्तूप। उस समय जिस विद्यार्थियों की मन्नत पूर्ण होती थी तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। छोटे वाले ये दिखाई दे रहे, गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्तूपा राजा सम्राट के द्वारा बनाया गया। इसके 1000 वर्ष की बाद तब जाकर आपका यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। अच्छा, गुप्त काल में की गई थी। गोल जो देख रहे हैं सारे समाधि हैं। उस समय जो स्टूडेंट या जो टीचर मर जाते थे, इनको यहीं पे जला दिया जाता था। जलाकर इनकी जो छाई होती थी यहीं पे रख कर इनके ऊपर समाधि बना देते थे। बैच के अनुसार सीनियर एंड जूनियर, बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा। तो मैंने आपको जो नक्शा दिखलाया ना, तो इस लाइन सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि हो गया। जो मैंने बताया कि सारे मूर्तियाँ म्यूजियम में है। और जैसा अपने हॉस्टल का रूम देखें, एक लाइन बड़ा बड़ा जो पेड़ है ना, यहाँ तक 11 ये हॉस्टल हो।
We are thankful to the management of our school for organizing such a wonderful trip, which gave us the exposure of our beautiful culture, traditions, and ancient history.